तो दोस्तों अब लड़ाई शुरू हो जाती है दाऊद और हाजी की। अब इस बार जो लड़ाई थी काफ़ी बड़ी होने वाली थी। दाऊद जो कि एक बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा था, हाजी मस्तान जो कि ऑलरेडी एक बड़े मुकाम पे था ब्लैक मार्केटिंग में। किसी ना किसी तरह से दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आमने आ जाते थे और किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दाऊद के पास किसी तरह से एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि मालाबार हिल से महरीन लाइन हाजी मस्तान की गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी को किसी ना किसी तरह से उसे हिट करना होता है, किसी ना किसी तरह से उसे कैप्चर करना होता है। बट यहाँ पे हाजी एक बड़ी गेम खेलता है। वो जो गाड़ी होती है एक्चुअल में हाजी की होती ही नहीं है। वो गाड़ी एक मेट्रोपॉलिटन बैंक की होती है जिसे दाऊद लूट लेता है और अरेस्ट हो जाता है। बिकॉज बैंक की गाड़ी है, उसमें सारी जो पुलिस सिक्योरिटी और सारी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो उस घटना को अंजाम देने के समय दाऊद अरेस्ट हो जाता है। जैसे वो अरेस्ट होता है, उसके फादर जो कि ऑलरेडी पुलिस में एक सर्विस कर रहे होते हैं, वो देखते हैं और वो दाऊद को बहुत बुरा भला कहते हैं और उसको बोलते हैं कि यार तूने मतलब हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। दाऊद इन सारी चीज़ों की परवाह ना करते हुए उसके मंसूबे बड़े क्लियर होते हैं कि उसकी किसी तरह से उसे इस ब्लैक मार्केटिंग का किंग बनना है, किसी ना किसी तरह से उसे पूरी मार्केट को कैप्चर करना है। तो दोस्तों जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, किसी तरह से दाऊद को उसके फादर अपने सीनियर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करके कन्विंस करते हैं कि ये आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा। होता भी ऐसे दाऊद को छोड़ दिया जाता है। लेकिन दाऊद कहाँ थमने वाला था।